हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे हैं और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं, है ना। हमने अपने पिछले वीडियो में, ये हमारा जो है 8वां लेक्चर है ना, फर्स्ट चैप्टर का 8वां लेक्चर है। हमने पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था, है ना। अभी हम सभी अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं सीखे हैं, है ना। जैसे अगर दशमलव वाले जो अपरिमेय संख्या है ना, रूट के अंदर, जैसे देखिए, अगर रूट के अंदर इस तरह के नंबर हैं, है ना, ऐसे इस तरह की अपरिमेय संख्याओं को हम अभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं सीखे हैं, है ना। इसको हम सीखेंगे अपने लगभग 10वें लेक्चर में, इसको हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में तो हम यहाँ पे उदाहरण 4 को देखेंगे। इसको तो हमने कल देख लिया था। उदाहरण 3 में जो है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए, इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में, मतलब 7वें लेक्चर में हमने देख लिया था ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना हम लेक्चर 10 में सीखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ से अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में उदाहरण 4 और जो हमारा प्रश्नावली है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.2 को। तो देखिए हमारा उदाहरण 4 क्या है। तो ये रहा हमारा 4था उदाहरण, जिसमें पूछा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। देखो, वास्तविक संख्या रेखा का मतलब ये है, देखो संख्या रेखा पर सारे नंबर होते हैं, है ना। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, है ना। इसीलिए उसका नाम वास्तविक संख्या रखा गया है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिल करके वास्तविक संख्या बनाते हैं ना, तो उसमें सारे नंबर होते हैं, इसलिए इसको बोला है वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है हम कैसे इसको निर्धारित करेंगे। वैसे अगर हम समझें यहाँ पे, तो देखिए इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे, है ना, जैसे आपको नोटबुक में लिखना होगा, ठीक है, और एग्जाम में अगर आता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन हुआ, ठीक है ना। इसमें आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, शून्य मान लीजिए, यहाँ पे है क्या है, शून्य, और इधर की ओर +1, +2, ठीक है, यहाँ पे +2, +3, ठीक है, ऐसे +4, ऐसे नंबर हमारे नंबर लाइन पे इधर +∞ तक नंबर होते हैं, ठीक है। इस साइड में -1, है ना, -2, ऐसे -∞ तक का नंबर इधर होता है ना, ये आपको मालूम है। आप नंबर लाइन बना लेंगे, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। फिर देखो, हमने अभी आपसे बोला कि अगर हमको √3 का लेंथ चाहिए, अगर हमको √3 का लेंथ चाहिए तो हमारे पास 1 इकाई का लेंथ होना चाहिए और साथ के साथ √2 का लेंथ होना चाहिए, है ना। तो √2 का लेंथ अगर हमको चाहिए तो देखो √2 का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमको √2 का लेंथ चाहिए, तो √2 का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास ये 1 इकाई मात्रक तो रहना ही चाहिए, है ना, इसकी लेंथ। और यहाँ पे जो है हमको √1 का लेंथ पता होना चाहिए, और √1 मतलब 1 ही है ना। अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी मान यहाँ पे हमको चाहिए, है ना, उससे एक कम का यहाँ पे मान हमको, मतलब लेंथ मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट से हम पहले √2 का लेंथ निकालेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद √3 का लेंथ निकालेंगे। तो कैसे आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन पे 0 से लेकर के 1 तक 1 इकाई ले लेते हैं, ठीक है। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पे 1 इकाई ले लेते हैं। तो ये हमने 1 इकाई ले लिया, है ना। इतने को ही 1 इकाई मानकर ऊपर की ओर हम लेंगे, क्योंकि ऊपर भी 1 इकाई लेना है हमको और नीचे भी 1 इकाई लेना है, तब जाके हमको √2 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए ऊपर की ओर भी हमको लेना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, दूसरा काम आपका क्या था। पहले तो आपने 1 इकाई ले लिया, है ना, यहाँ से आपने 1 इकाई तो ले लिया। देखिए आपने क्या किया, 0 से लेकर के यहाँ तक 1 इकाई ले लिया, है ना। कितना, 1 इकाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम दे देते हैं B, सॉरी इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या करना होगा, अपना D जो है उसकी सहायता से एक लंबवत लाइन खींचनी होगी। क्या करना होगा, D के सहायता से यहाँ पे लंबवत लाइन खींचनी होगी, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा D है
आप जो जो काम करते हैं उन स्टेपों को ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। तो चांदे को यहाँ पे सेंटर में लगाना है आपको, इस पॉइंट पे यहाँ पे। फिर इसके बाद जहाँ पे 90 डिग्री सीध में है, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक। फिर स्केल की सहायता से आपको इसको और इसको मिला लेना है, ये ए पॉइंट को, ठीक है। तो ये हमारा स्केल है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मिला लेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पॉइंट से एकदम खींचे, आपको जैसे जितना आप एक इकाई लिए हैं ना उतना इसमें आ जाना चाहिए, इस लाइन पर इस तरह से आप खींच लीजिए, ठीक है। तो उतना कम से कम आ जाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे इसको खींच लिया, ठीक है। इसमें हमारा आ जाएगा जितना इसका लेंथ था, है ना, एक इकाई के बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो था, ये जो एक इकाई हमने लिया था ये था 5.57, है ना, लगभग ये था। तो इतना ही लेंथ ले करके हमको यहाँ पे एक आर्क खींचना है इसमें, क्योंकि हमको ये जो इतना है ये एक इकाई के बराबर है। तो यहाँ पे भी हमको एक इकाई ही तो लेना है ना, ठीक है। कितना लेना है, एक इकाई ही तो लेना है, ठीक है, इसमें भी। तो देखिए ये कहाँ पे जाएगा, ये एक इकाई खींचा ही है ये, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तो यहीं पे से आप चाहे तो ऐसे प्रकार की सहायता से आर्क खींच सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब प्रकार की सहायता से कैसे आर्क खींचेंगे, मतलब इसको कैसे मापेंगे, देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। आपको क्या करना है, अपने प्रकार को ओपन कर लेना है और एक सिरा यहाँ रखना है ना, और एक यहाँ पेंसिल वाली नोक चाहे इधर रखिए चाहे इधर, उससे मतलब नहीं है ना। प्रकार की नोक यहाँ रखिए और पेंसिल की नोक को यहाँ रखिए, है ना। फिर उतना ही ओपन रहने दीजिए और जो ये लाइन खींचा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अब इस बार प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, ठीक है, और पेंसिल की नोक से ऐसे आर्क लगाना है, क्योंकि वो उतना ही खुला है ना, एक इकाई के बराबर जो आपने यहाँ पे लेंथ लिया है ना, उसको जितना ओपन किया है तो वो उतने ही पर काटेगा उसको, ठीक है। तो जब ये हो जाए तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो O पॉइंट है, मतलब जहाँ पे 0 है और इसका नाम हम B देंगे, तो इसको हम O और B को मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको मिला देते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये भी यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इकाई है, कितना है, एक इकाई यूनिट है ना, मतलब इसका लेंथ जो है एक इकाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस की सहायता से हमको पता है कि ये वाली लेंथ कितना आएगा, √2 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, √2। तो इतना समझ में आया कि नहीं, देखो ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से √2 आ जाएगा, है ना। अभी हम करके देखेंगे भी। बाकी आपको पता भी है कि अगर ये लेंथ एक इकाई है और ये वाली लेंथ भी एक इकाई है तो इससे एक ज़्यादा ही लेंथ यहाँ पे आएगी, है ना, √2 ही आएगी, ठीक है ना। बाकी पाइथागोरस प्रमेय से तो निकालेंगे ही, ठीक है। तो देखिए हमको एक चीज़ यहाँ पे समझना है, ताकि जब हम √3 को यहाँ पे निकालें तो किस तरह से निकल गया वो आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे देखो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिएगा आप, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। आप समझिएगा, अगर ये हमारा एक इकाई लेंथ है ना, और ये हमारा √2 लेंथ है, कितना है, √2 लेंथ है, तो आपको पता है कि ये वाली जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आप बोलेंगे √3 होगी कि नहीं, है ना। ये कितनी होगी, √3 होगी। ये तो समझ में आता है, आपने बहुत सारा कल भी सीखा था। और एक चीज़ देखिए, जैसे मान लो अगर हम आपसे यही बात पूछें, हम एक ही जिद पे अभी अड़े हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ये वाली लेंथ एक इकाई है, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है √5 है, तो आप बताइए ये वाली लेंथ कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे √6 आएगी, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे जो भी लेंथ रहेगा ना, इस लेंथ से यहाँ पे ज़्यादा ही आता है एक, है ना। आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम इसका नाम दें ABC, तो यहाँ पे AB हमको निकालना है ना कि √6 कैसे आता है। तो आप जानते हैं AB बराबर क्या होगा, देखो AB का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया, है ना। अब इतना डिटेल में अगर समझना है आपको तो फिर हमारा पिछला वीडियो देखिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो यहाँ क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो लंब हमारा 1 है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, 5, तो यहाँ आया क्या, 5 और 1 ऐड होकर के √6 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आया, √6 ही तो आया, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा, जितना भी लेंथ रहेगा उससे एक अधिक वाला लेंथ ही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए,
ठीक है। हम यहाँ पे जो भी बता रहे हैं आप पेशेंस के साथ समझते जाइएगा, है ना। फिर क्या निष्कर्ष निकलता है उसको जब आप समझ लेंगे तो कहेंगे हाँ ऐसा होता है पढ़ाई, ठीक है। देखो मान लो हम ज़रूरी नहीं कि इस तरह से ही लाइन बनाएं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इस तरह से हम लाइन बनाएं। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है। अब यहाँ पे सीधे में एकदम 1 इकाई लेंथ है, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ये हमारा मान लीजिए इस बार 1 इकाई है, कितना है 1 इकाई लेंथ है। और ये वाली जो है √7 है, कितना है √7 है। तो अब आप बताइए कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। आप जानते हैं अगर यहाँ √7 है तो 90 के सामने वाले जो यहाँ पे लेंथ होता है जो बनता है यहाँ पे कितना आएगा √8 आएगा, कितना आएगा √8 आएगा, कितना आएगा √8 आएगा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आएगी √8 आएगी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम जो सर्पिल बनता है वो सर्पिल उस तरह से क्यों बनता है जो आपके बुक में बना हुआ है ना, वो क्यों बनता है। अगर ये चीज़ समझ में आया है तो आप समझ जाएंगे चीज़ों को। तो देखिए हम फिर से एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कितना है 1 इकाई और ये वाला अगर है √5, कितना है √5, तो ये कितना होगा अब आप बोल सकते हैं कि √6 होगा, ठीक है ना। अगर ये वाली लेंथ 1 इकाई है और ये वाली √5 है इसका लेंथ, तो इसकी तो कंफर्म है कि √6 ही लेंथ होगी, है ना। अब देखिए समझिए, अब मान लो यहाँ पे हम इन चीज़ों को हटा दें, यहाँ पे इन चीज़ों को हटा दें, यहाँ पे हटा दिए। आप ध्यान से देखिए हमने हटाया किसको, ये ऐसे था। अभी अगर हम इसमें आपसे पूछें कि कर्ण क्या है तो आप बोलेंगे ये वाली लाइन कर्ण है। लंब क्या है तो आप बोलेंगे ये वाली लाइन यहाँ पे लंब है। आधार क्या है तो आप बोलेंगे ये वाली लाइन यहाँ पे आधार है। सही बात है ना। आप देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं, है ना। फिर क्या चेंजेस होता है उसको समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे किसको हटा दिया, आधार हटा दिया, और ये जो लंब था उसको हटा दिया, ठीक है। ये हमारा पहले कर्ण था, है ना, जब तक पूरा था। अब देखिए मान लीजिए हम क्या करें, अब इस कर्ण में यहाँ पे इस कर्ण में क्या करें, यहाँ पे 1 इकाई लाइन यहाँ पे ले लेते हैं। कितना 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 इकाई लेंथ ले लेते हैं। यहाँ पे 1 इकाई लेंथ ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये वाली लेंथ √6 है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं। ये जो √6 है ये इसका था, ये √6 इस वाली लाइन का था, है ना। अब हमने 1 इकाई यहाँ ले लिया, अगर हम इसको मिला दें, ठीक है। तो अब बताइए ये 1 इकाई लिया है अभी, तो बताइए ये वाली लाइन जो है इसकी लेंथ कितनी होगी इस रेड वाली लाइन का लेंथ। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ये पहले कर्ण था, अब ये आधार बन गया, है ना। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना, तो ये तो अब आधार हो गया, है ना। पहले वाले त्रिभुज में ये कर्ण था, लेकिन इस वाले त्रिभुज में ये क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये आधार हो गया, ये लंब, अब ये क्या हो गया कर्ण। तो बताइए अगर यहाँ पे इस वाली लाइन का लेंथ √6 है, इस वाली लाइन का लेंथ 1 है, तो इसकी कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर इससे एक ज़्यादा होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली लाइन का लेंथ, है ना। तो इसका कितना होगा √7 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से हम वही काम करते हैं, आप देखिएगा। अब हम इस बार इसको हटा देते हैं, इस बार इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे फिर से 1 इकाई लेंथ लेंगे। क्या करेंगे 90 डिग्री के, देखो 90 डिग्री ही बनना चाहिए। अगर आपको मतलब कैसे पता करना है कि वो 90 बन रहा है कि नहीं, तो आप चांदे की सहायता से बनाया करिए। किससे, चांदे की सहायता से बनाया करिए, ठीक है। चांदे की सहायता से बनाया करिए तो 90 ही बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वो देखिएगा, ठीक है। देखिए चांदे की सहायता से अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस चांदे को इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे सारे लाइन आके मिलते हैं ना, आपके चांदे में दिखता होगा। तो ये देखिए ये 90 है ना, यहाँ पे ऐसे छोटा सा आर्क लगा लीजिए, है ना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिला लेना है, इसको इससे मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको लेना 1 इकाई ही है, इतना मान लीजिए 1 इकाई है, तो यहाँ पे 1 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, है ना। तो बताइए ये वाला लाइन √7 है, ये वाली 1 इकाई है इसकी लेंथ, तो इसकी कितनी होगी। तो आप बोलेंगे सर 8 होगा, √8 होगा कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। अभी हमने टुकड़ों में सीखा, अब चलिए इसी चीज़ को हम एक साथ यहाँ पे बनाते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम एक साथ यहाँ पे बनाते हैं, फिर समझते हैं। तो देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और हम यहाँ पे एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा,
हम क्या करेंगे एक साथ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या है? समकोण त्रिभुज है, देखते जाइएगा। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है 1 इकाई है, इसकी लेंथ यहाँ पे 1 इकाई है, ठीक है। अब ये वाली लेंथ मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 10 है, क्या है? रूट का 10 है। ये वाली लेंथ कितना है? रूट का 10। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे रूट का 11 होगा। कितना होगा? रूट का 11 होगा, ठीक। फिर हम वही काम करते हैं कि हम यहाँ पे 1 इकाई लेंथ लेते हैं यहाँ पे, और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। ये हमने 1 इकाई लेंथ ले लिया, मान लीजिए, समझने के लिए है, ठीक है। अब हम इसको और इसको मिला देते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना है? 1 इकाई लेंथ है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है कितना है? रूट का 11 है। तो अब बताइए इस वाले समकोण त्रिभुज में ये वाली लेंथ कितनी होगी? आप बोलेंगे सर अगर हम इसको नज़रअंदाज करें, ठीक है, तो इस त्रिभुज में ये वाली लेंथ रूट 11 है, ये वाली लेंथ 1 इकाई है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? आप बोलेंगे रूट का 12 होगा, ठीक है। ऐसे फिर से मान लीजिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का यहाँ पे फिर से 1 इकाई लेकर के, है ना, लंबवत बनाते हैं यहाँ पे 1 इकाई लेंथ का, ठीक है। तो ये 1 इकाई हो गया। अब यहाँ फिर 90 डिग्री कोण बनेगा, फिर से इसको मिलाओ, है ना। तो अब बताइए अगर ये रूट 12 है इसकी लेंथ, तो इसकी कितने होगा? आप बोलेंगे सर रूट का 13 होगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको 1 इकाई और बढ़ा दें लेंथ, ठीक है, यहाँ पे फिर 90 डिग्री बनेगा, तो अब देखिए इसकी लेंथ कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 14 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर हम फिर से यहाँ पे 1 इकाई ले लें, ठीक है, और इसको फिर से हम मिला दें, है ना, तो ये वाली जो लेंथ होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 होगा। फिर से अगर हम 1 इकाई यहाँ पे ले लें, ये 90 डिग्री बना लें, है ना, और फिर से अगर इसको मिलाएं, तो ये तो हो गया, ये वाला है ना 15, तो ये वाली कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये अगर एक लेंथ लेते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक में सर्पिल बना है। इसी सर्पिल के सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उदाहरण 4 है कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो इसी के सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे समझ लिया है तो उस चीज़ को आप वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और चीज़ों को लिख पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं और उसको करते हैं सोल्व, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारा +3 था, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे √2 का लेंथ तो मिल गया, ठीक है, लेकिन हमको √2 नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे मतलब वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करना है ना। पर अभी ये जो इतना काम किए उसमें तो √2 ही आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर आप क्या करिए, यहाँ पे इस कोने पे 1 इकाई लेंथ ले लीजिए, है ना, इस कोने पे 1 इकाई लेंथ ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, है ना। 90 डिग्री के साथ लेना है ये लेंथ, ठीक है, लंबवत इस पर लेना है। ये रेड वाले लाइन पर लंबवत यहाँ पे 1 इकाई लेंथ लेंगे और उसको मिला देंगे, तो जो ये वाली लाइन बनेगा वो √3 होगा। सिंपल, जो अभी यही तो समझ रहे थे, है ना। तो वही करते हैं। तो चलिए यार इसको हटाते हैं, ऊपर वाले को, हमको जगह चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको करना क्या होगा, वही आपको ये चांदे मतलब डी के सहायता से पहले 90 डिग्री यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। इसको आप घुमा लीजिए ऐसे, ठीक, और इसको बीच में रखिए। चलिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं सारे काम को। तो ये हमने चांदे को यहाँ पे लगा लिया रेड वाले लाइन के साथ, ठीक, और ये बी पॉइंट पर लगाना है आपको। और जहाँ पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है आपको पेन से मार्क कर लेना है। यहाँ पे पेन से क्या करना है, ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। फिर आप क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से मिला लीजिए, ठीक है। क्या करिए, स्केल की सहायता से मिला लीजिए इसको। तो देखिए इसको मिलाते हैं हम पॉइंट बी से, तो ये हमने इसको बी पॉइंट से मिला दिया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो अब इस लाइन में हम क्या करेंगे, इस लाइन की जो लंबाई है वो कितना लेंगे, 1 इकाई, क्योंकि हम 1 इकाई यहाँ पे लेंथ खींच रहे हैं ना। कितना खींच रहे हैं यहाँ पे, 1 इकाई खींच रहे हैं ना। कितना था आप जानते हैं, उसकी जो लेंथ थी इसकी 5.57 था, ठीक है। 1 इकाई हमारा इतने के बराबर था, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जब आप बनाओ तो इतना ही लो, है ना। मतलब एक बार ये जितना बन गया ना ये दूरी, उतना ही दूरी को अब हम 1 इकाई मानेंगे। देखो जब आप बनाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि सर ने 1 इकाई इतना लिया था, है ना। ऐसा नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे बन गया है ना, जितना गैप, उतना ही गैप रख के नंबर लाइन में अगला नंबर लिखा जाता है, ये याद रखो।
तो 0 से लेकर के 1 यहाँ तक, है ना, हम अगर 1 इकाई बोल रहे हैं इतने को, तो फिर उतना ही उस सवाल के लिए 1 इकाई माना जाएगा हर जगह के लिए, ठीक है ना। अब मान लो अगर हम बनाए होते ऐसे, यहाँ से लेके ये 0 और यहाँ पे इतना, यहाँ 1, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बोल रहे हैं 1 इकाई है, तो फिर हमारे लिए इस सवाल को सॉल्व करना मतलब इतने को 1 इकाई लेकर करना, है ना। इतना यहाँ पे गैप, पर यहाँ पे इतना गैप है ना। तो इसके मात्रक मतलब माप से मायने नहीं रखता, क्योंकि मात्रक तो दिया नहीं है ना कि 4 सेंटीमीटर बराबर आप 1 इकाई लो। जब कुछ भी मात्रक यहाँ पे ना दिया हो तो आप 1 इकाई, है ना, मान लीजिए चाहे इतने को बोल दें एक बार, फिर उतने ही गैप लेकर के ऐसे नंबर लाइन पे नंबरिंग करना है, ये याद रखो। अगर आपने इतना दूर दूर ले लिया, अगर यहाँ 0 फिर यहाँ 1 लिख दिया, तो फिर इतना ही गैप अगला दूसरे नंबर मतलब 2 के लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 आएगा, है ना। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इस 1 इकाई का मतलब क्या है और 5.57 का मतलब क्या है ना। तो ये चीज़ आप समझ के रखिएगा, है ना। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमने 5.57 यहाँ 1 इकाई लिया है तो आप भी लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। 1 इकाई आप इतना अगर बोल रहे हैं 1 इकाई है, ठीक है, तो अब आप उस प्रश्न के लिए हर जगह जहाँ पे 1 इकाई की ज़रूरत हो रही है उतना ही लेना है। जैसे यहाँ लाइन खींचे हैं तो इतना ही गैप का ये लेना है, फिर यहाँ अगर लाइन इसमें से खींचे हैं तो इतना ही गैप का यहाँ लेना है, ठीक है। वो आपके प्रश्न पे है कि आपने कितने गैप ले करके कितना दूरी को 1 इकाई मान करके सवाल को स्टार्ट किए हैं, बस वो मायने रखता है, ठीक है। ये नंबर मायने नहीं रखता है, तो इस डाउट को आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है ना, गलत फहमी में मत रहिएगा। तो ये हमारा जो गैप था वो कितना था, 5.57 था। कितना था, 5.57 था। तो हम इस लाइन पे उतना ही लेंथ लेंगे, ठीक है, 5.57, तभी तो हमारा 1 इकाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा 5.57 तक आ गया है। हम यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। एक आप प्रकार की सहायता से, जैसे प्रकार को इतना खोल लेंगे, ठीक है, ये 5.57 के बराबर आपका प्रकार खुल गया। अब आपको ये बी पॉइंट पे रखना है और ऐसे यहाँ पे एक आर्क लगा लेना है, ताकि आप उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला पाए जहाँ पे वो काटेगा आर्क, है ना। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको अब हटाते हैं, ठीक है, इस साइड करते हैं क्योंकि अभी तो मिलाना है ना। ऐसे आर्क लगा लिया करिए आप प्रकार की सहायता से, ऐसे, है ना, कुछ इस टाइप में लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्क है, तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट को मिलाएंगे और यही वाली जो लाइन आएगा उसका लेंथ जो होगा √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसको मिलाते हैं, पॉइंट से और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये, ठीक है। तो जो ये वाली लेंथ आई है, ये, है ना, ये लेंथ जो है ये हमारा √3 को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, √3 को, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लेके एक सर्किल बनाया था, उसी कंसेप्ट से इसको बना दिए, ठीक है ना, ठीक है ना, अरे बोलो ना। देखो अब देखिए हमको करना क्या है, अब ये तो हमको लेंथ मिला ना, ये वाली जो लाइन है वो तो हमको लेंथ ला के दे दिया। अब हमको इस लेंथ को मतलब √3 लेंथ को नंबर लाइन पे निरूपित करना है ना। तो हमको क्या करना होगा, सर आप प्रकार की सहायता लीजिए, जी बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए हम अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को, पिन वाले नोक को यहाँ रखेंगे, अरे ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, फिर इसके बाद इसको ओपन करेंगे यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, सी पॉइंट। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो कोई भी काम छोड़ा मत करिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, पिन पॉइंट को, और पेंसिल वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पेंसिल वाले पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब प्रकार को अपना इतना ही ओपन करके रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, और नंबर लाइन पे क्या करना है, आपको एक आर्क खींचना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम वो काम करते हैं, इसको चेंज नहीं करना है, पहले हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे लाते हैं, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे डॉटेड करके आर्क खींचते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा आर्क खींचा गया, देख रहे हैं ना। यही जो है, अब ये आर्क जो है जहाँ पे नंबर लाइन को काट रहा है, ठीक है, ये आर्क जो है नंबर लाइन पे जहाँ पे काट रहा है वही पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, है ना, ये जो पॉइंट होगा ये
√3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये पॉइंट क्या होगा, √3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, यह वाला। ठीक है ना। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे इस बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं ताकि जब हम लिखेंगे, है ना, तो आसानी हो। और इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि इसको हम हटाएंगे। ठीक है, डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ठीक है, चलिए इसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, हमने ऐसे डॉटेड से ड्रॉ कर दिया। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, इसको भी हटाते हैं। ये जो ऐसे बना है सारे चीज़, इनको सबको हटा देते हैं। ठीक, ये हमारा ऐसे बन के तैयार होगा जब आप अपने नोटबुक में बनाएंगे तो। ठीक है, अब हमारा रह गया लिखना। हमने क्या क्या किया उसी चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, चलिए लिखते हैं। ये हमारा चौथा जो उदाहरण था ना, उसका हल है। ठीक है ना, जो चौथा उदाहरण है उसका हल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, √2 का लेंथ निकाला, है ना। तो इसमें क्या क्या काम किया है वो लिखना है पहले। ठीक है, हमने क्या किया है यहाँ पे कि OA, यहाँ OA बराबर AB, OA बराबर AB, ये दोनों को बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों का लेंथ हमने एक एक इकाई लिया है ना, इसलिए यहाँ पे यहाँ OA बराबर AB, एक इकाई इस प्रकार लिया कि यहाँ पे जो दोनों भुजा है ना, OA और AB, है ना, ये एक दूसरे पर लंब है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB लंब है किस पर, OA पर। ये स्टेटमेंट हमने अपने जो इससे पहले वाला एग्जाम्पल था जिसमें √2 को, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, उसमें लिखे भी थे, है ना, आपको याद भी होगा। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें भी किए हैं तो लिखना तो पड़ेगा, है ना। तो ये है, ठीक है, इतना हमने किया है। फिर यहाँ पे आपको इस समकोण त्रिभुज में आ जाना है, OAB में, है ना। समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। आप बगल में चाहें तो लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं लिखते हैं, हो गया, समझ जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज लिख दिए ना इसमें तो समझ जाएगा कि वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लगाया होगा। ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बताइए ना पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो आप कहेंगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो करते हैं कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे, रेड वाला लाइन OB, है ना। कर्ण का स्क्वायर, देखो ये वाला त्रिभुज है ना, इसमें कर्ण क्या है, OB का स्क्वायर, है ना, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, AB, है ना। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OA का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे हो जाएगा OB बराबर, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, है ना, इधर रूट लग जाएगा। अब साथ के साथ इसका मान भी रख देते हैं, AB स्क्वायर। AB का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर। OA का मान कितना है सर 1, है ना, तो ये रख दिए। यहाँ से OB बराबर, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और दोनों एक जुड़ के 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 2। यहाँ हो जाएगा √2, है ना। तो OB बराबर आ गया √2, ये हमने दिखाया था। OB बराबर √2, यहाँ पे वो देख लेगा, OB जो है √2 के बराबर है हमारा। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, देखो फिर हमने क्या किया था, इस OB लाइन पर, है ना, BC लंब ड्रा किया था, है ना। तो ये लिखना होगा कि पुनः हमने क्या किया था, BC बराबर एक इकाई इस प्रकार लिया कि किस प्रकार लिया, ये जो BC है ना वो OB पर लंब हो गया, है ना। BC लंब हो गया किस पर, OB पर, है ना। यहाँ पे हमने एक इकाई किस प्रकार का लिया है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ना, एक दूसरे पर लंबवत लिया था एक इकाई। ठीक है, याद है कि नहीं, नहीं है याद तो देख तो रहे हो ना। ठीक है, आगे फिर से अब ये जब यहाँ पे 90 अंश लिए हैं तो इसको मिलाया था तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना था, मतलब एक समकोण त्रिभुज और बना था, कौन सा, OBC। ठीक है, तो
फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OBC में, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OBC में, ठीक है। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज OBC में, समकोण त्रिभुज OBC में। क्या है समकोण त्रिभुज OBC में? वही पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण क्या है? OC का वर्ग बराबर, देखो अब इस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में कर्ण क्या है? OC है, तो OC का वर्ग बराबर लंब क्या है? BC। आधार क्या है? आप कहेंगे सर OB है ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है? BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये है OB आधार है, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए OB आधार है, तो OB का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, है ना, वर्गमूल का साइन लग जाएगा, तो हटाइए ना, क्यों नहीं हटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। देखो इधर से वर्ग हटा तो उधर वर्गमूल लग गया, ठीक है, रूट लग गया। अब देखो, तो देखो यहाँ से हो जाएगा OC बराबर, अब मान रख दो BC का मान कितना है? BC का मान कितना है? आप बोलेंगे 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि BC का स्क्वायर है ना, प्लस OB स्क्वायर, मतलब OB का मान कितना है? √2। OB का मान कितना है? √2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे ये हो जाएगा OC बराबर, देखो ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा सर जी, प्लस अब यहाँ से वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या? केवल 2 बस, है ना, केवल 2 बस बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा OC बराबर 2 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा? √3। तो OC हमारा √3 आया था, है ना, तो यहाँ से OC बराबर हमारा क्या है? √3, है ना। इतना हमको करके दिखाना है, फिर इसके बाद हिंदी में जो लिखते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है, और वो क्या लिखते हैं अभी लिखते हैं ना, तो आप जान जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जब हम नंबर लाइन पे, सुनो, देखो हम जब नंबर लाइन पे ऐसे आर्क लगाए थे ना, वो वाला प्रोसेस हमको लिखना है कि हमने नंबर लाइन पे √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया, है ना, कैसे यहाँ पे लाया, ठीक है। ये हमको जो P पॉइंट मिला है वो कैसे मिला है, ठीक है, इतने बस को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया था, लास्ट में हमने एक प्रकार लिया था, है ना, प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा था, है ना, फिर उसको OC के बराबर ओपन किया था, है ना, √3 के बराबर ओपन किया था, OC के बराबर, क्योंकि OC ही तो √3 है, ठीक है, तो OC के बराबर हमने उसको ओपन किया था। फिर उतना ही प्रकार को ओपन रख के हमने क्या किया था, यहाँ पे एक नंबर लाइन पे एक चाप लगाया था, और ये जो हमने आर्क खींचा, ये नंबर लाइन को बिंदु P पर काट रहा था, है ना, और बिंदु P ही जो है नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करता है ना, निरूपित करता है। तो वही यहाँ पे लिखना है जो अभी हमने बक दिया, ठीक है। देखो तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे कि प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर, यहाँ पे हमने प्रकार की नोक रखा था ना, जहाँ पे हम प्रकार की नोक रखते हैं उसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर क्या किया था, OC के बराबर त्रिज्या खोला था ना, O को केंद्र मानकर OC के बराबर प्रकार को खोलकर, OC के बराबर प्रकार को खोलकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचा, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, बिंदु P पर काटती है, और बिंदु P ही
बिंदु P ही संख्या रेखा पर रूट थ्री को निरूपित करती है। देखो, आपको अगर इसको बड़ा थोड़ा सा लिखना है तो आप नोट कर रहे हैं अगर तो लिख सकते हैं, है ना। देख लीजिए, को निरूपित या आप बोल सकते हैं प्रदर्शित करती है। ठीक है, हमने क्या लिखा कि प्रकार की सहायता से, हमने प्रकार की सहायता लिया था, है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना। ओ को केंद्र माना था, मतलब जो प्रकार की नोक था, जो सुई वाला हिस्सा था, उसको ओ पर रखा था ना। ओसी के बराबर प्रकार को खोलकर, है ना, ओसी के बराबर प्रकार को खोलकर, ये ओसी है ना, ओसी के ही बराबर तो हमने प्रकार खोला था ना, ये ओसी यहाँ से लेके यहाँ तक, ओसी के बराबर प्रकार खोलकर, है ना। आगे क्या लिखा है, संख्या रेखा पर एक चाप खींचा। ये जो ब्लू कलर में है ना, यही चाप है। ठीक है, यहाँ पे कट कर रहा था। संख्या रेखा पर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है ना, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, आप देख सकते हैं। और यही बिंदु P जो है ना, बिंदु P ही संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करती है या फिर प्रदर्शित करती है। ठीक है, उम्मीद है आप ये बहुत ही आसानी से लैंग्वेज आप लिख सकते हैं ना। जो हमने किया है वही तो लिख दिया है, ज़्यादा कुछ थोड़ा ना लिखा है एक्स्ट्रा, जितना किए हैं उतना ही लिखे हैं। ठीक है, अब आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा कर दिए हैं तो फिर तो ये समस्या आपकी है। देखिए, आप इसको पूरे अच्छे तरह से उपटा लीजिए, क्योंकि आपको नोटबुक में अपने ऐसे ही प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे। हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ प्रश्नावली 1.2 के भी क्वेश्चन लेंगे, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया समझाने के चक्कर में, है ना, और किसी चक्कर में नहीं। अच्छा जी, समझाने के चक्कर में, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लगभग आधा घंटे से ऊपर हो गया लगता है ना, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मान लीजिए आज तो हमने इस वीडियो में क्या कहा है, क्या सीखा। तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि नंबर लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट करिए, है ना। हमारा जो उदाहरण चौथा था उसको हमने सोल्व किया। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो प्रश्नावली के सवाल है, प्रश्नावली 1.2, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर वहाँ पे प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो जाता है तो कल के वीडियो में, तो फिर हम वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, उससे भी नेक्स्ट वीडियो में, कि हम नंबर लाइन पे इस तरह के नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, है ना। इस तरह के जो नंबर रहते हैं पॉइंट में, है ना, रूट के अंदर तो रहेंगे लेकिन पॉइंट में रहेंगे। अभी हमने पॉइंट वाला नहीं सीखा है। ठीक है, इस तरह के नंबर अगर हैं तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या तरीका उसका है ना, क्या स्टेप है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्या पता उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे, है ना, फिर उसको भी बोलिए शेयर करने के लिए, है ना, तो किसी को तो अच्छे से पसंद आए। ठीक है ना, मतलब पूरा। ठीक है ना, तो आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है ना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।